सुपर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के 548 पद जो 2016 की वैकेंसी है और इसमें हम आपको विभाग से संबंधित जानकारी देंगे। दोस्तों, अभी हाल ही में जूनियर असिस्टेंट के 548 पदों पर टाइपिंग हुआ है। अब इसके बाद टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद आपको फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपको विभाग का चयन करना होगा। तो इसके पहले आप विभाग के बारे में जान लीजिए, कौन सा विभाग आपके लिए अच्छा होगा और कौन सा विभाग आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जब मेरे समय में विभाग का चयन करना होता था तो उसमें हमें जानकारी बहुत कम होती थी और कहीं से जानकारी मिलना बहुत कठिन होता था। तो इसलिए आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए कि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि आपको विभाग का चयन कैसे करना है और क्यों करना है और कौन सा विभाग आपके लिए बेहतर हो सकता है। दोस्तों, अगर हम विभाग के बारे में अगर बात करें तो किसी भी विभाग को आप अपने तरीके से आप क्या पसंद करते हैं उसके लिए उस आधार पे भी आप विभाग भर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको पावर और रॉयल्टी पसंद है, यानी कि आपको कुछ पावर पसंद है, थोड़ा भौकाल पसंद है, तो कौन सा विभाग भरें। दूसरा नंबर अगर कुछ लोग काम करना चाहते हैं और थोड़ा सा फाइनेंशियल रूप से स्ट्रांग होना चाहते हैं तो कौन सा विभाग भरें। यहाँ मैं फाइनेंशियल स्ट्रांग का तात्पर्य आप उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप समझ सकते हैं। और तीसरा नंबर गुड प्रमोशन के दृष्टिकोण से कौन सा विभाग आपके लिए अच्छा हो सकता है। और चौथा, कौन सा विभाग आपके लिए लर्निंग के लिए प्रिपरेशन के लिए, अगर आप दूसरे विभाग में दूसरा और बढ़िया नौकरी चाहते हैं तो कौन सा विभाग आपके लिए बेहतर होगा और प्रिपरेशन के लिए कौन सा विभाग आपके लिए बेहतर होगा। तो इन सब चारों पॉइंटों को दृष्टिगत रखते हुए आप अपने मन में आप अपने अनुसार सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए इन चारों चीज़ में। उसी के अनुसार मैं विभाग बताऊंगा और आप लोग ध्यान से देखते रहिए और सुनते रहिए और अपने अनुसार विभाग को आप चयन करिएगा। तो दोस्तों, चलिए 2017 का नोटिफिकेशन से और विभाग के एक विभाग के बारे में हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और ये मैं अपने अनुभव के आधार पर बना रहा हूँ और हो सकता है कि कुछ इसमें त्रुटियाँ हों, उसके लिए मैं अभी पहले ही आपसे क्षमा मांग लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये नोटिफिकेशन है आपका 2016 में वैकेंसी आई थी और 2016 की वैकेंसी है। इसमें अब विभाग के बारे में जानते हैं कि कौन सा विभाग कैसा है और इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानेंगे। दोस्तों, पहले नंबर में है निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश कानपुर मुख्यालय हेतु। दोस्तों, ये जो जितने भी मुख्यालय हेतु पद होते हैं ये मॉनिटरिंग के लिए अच्छे होते हैं। कहने का मतलब इसमें मुख्यालय हेतु में आपको थोड़ा सा काम कम करना पड़ सकता है और जैसे कि इसमें तो फर्स्ट नंबर रॉयल्टी के लिए थोड़ा सा अच्छा लगेगा, पावर थोड़ा आपका अधिक अच्छा रहेगा। इसको अगर आप चूज करते हैं तो आप प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की जो मुख्यालय स्तर के जितने भी कार्य हैं उसमें आपकी पोस्टिंग होंगी। तो ये आपको पावर और रॉयल्टी के लिए भी आपको थोड़ा सा भोकाल के लिए भी अच्छा पद है ये। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं आगे चल के और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कोई और नौकरी की बड़ी नौकरी की तैयारी PCS की तैयारी करना चाहते हैं तो ये भी पद आपके लिए अच्छा है मुख्यालय पद, क्योंकि ये मुख्यालय स्तर का जो कार्यालय होता है, हो सकता है आपको मुख्यालय में ही आपको पद पोस्टिंग हो सकती है या मुख्यालय स्तर का जो कार्यालय है वहाँ पोस्टिंग हो सकती है। तो इसमें आपको सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है। और अगर सैटरडे और संडे छुट्टी नहीं मिलेगी तो सेकंड सैटरडे और संडे आपको छुट्टी मिलेगी ही। हर संडे को छुट्टी रहेगी और सेकंड सैटरडे को छुट्टी हो सकती है। तो और काम का दबाव भी थोड़ा सा कम ही रहता है मुख्यालय स्तर के कार्यालय में। तो आप प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से और थोड़ा रॉयल्टी के दृष्टिकोण से इस पद को आप भर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता चलता हूं कि आपकी जो आपकी योग्यता है, कहने का मतलब कि आपने क्या पढ़ रखा है। जैसे कि आपने बीटेक किया है या MBA किया है, चाहे या कुछ जैसे शिक्षा आपने ली है, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में आपने शिक्षा ली है और जूनियर असिस्टेंट के पद पे आना चाहते हैं तो अपने शिक्षा के आधार को देखते हुए भी अब आप विभाग का चयन कीजिए। जैसे कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है तो आप सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र का जैसे PWD या इरिगेशन डिपार्टमेंट या सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित विभाग ही भरें। उससे आपको आप जब अपना सर्टिफिकेट उसमें जमा करेंगे तो आगे चल के आपको प्रमोशन में बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। आप मान लीजिए आपने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया है या आपने संबंधित विभाग से संबंधित कोई कोर्स किया है तो आपको प्रमोशन में काफ़ी हेल्प मिल सकती है।
जैसे अगर आपको बिजली विभाग में या कुछ ऐसे विभाग में जो बिजली से संबंधित है उसमें अगर आपको जूनियर असिस्टेंट आप बन जाते हैं, तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक किए रहें या इलेक्ट्रिकल से बीटेक किए रहें तो आपको उसी अनुसार प्रमोशन मिलेगा। अगर मेडिकल क्षेत्र चुनते हैं तो अगर मेडिकल से संबंधित आपने कोई कोर्स किया है और मेडिकल क्षेत्र में जूनियर असिस्टेंट पद बनते हैं तो आपको प्रमोशन आपकी एजुकेशन के आधार पर आपका प्रमोशन बहुत अच्छा मिल सकता है। तो ये सब का ध्यान रख के भी आप विभाग का चयन करिए। तो चलिए दोस्तों दूसरे विभाग के बारे में बात करते हैं, निदेशक प्राविधिक शिक्षा। निदेशक प्राविधिक शिक्षा कानपुर राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान। देखिए दोस्तों ये राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है और निदेशक स्तर का जो भी कार्यालय है ये भी रॉयल्टी के लिए है और रॉयल्टी के लिए और पढ़ाई के लिए दोनों के लिए अच्छा है। और दोस्तों कुछ लोग बच्चे कन्फ्यूज होंगे स्थायी और अस्थायी, तो ये इसमें कोई अंतर नहीं है, आप स्थायी विभाग को चुनिए या अस्थायी विभाग को चुनिए। कहने का मतलब ये जो अगर अस्थायी विभाग का चयन करते हैं तो विभाग वो अस्थायी नहीं है, वो आपका जो पद है वो अस्थायी है, लेकिन वो ये ऐसा नहीं है कि वो आपको भविष्य में निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपका स्थायीकरण एक होता है, वो 3 साल या 2 साल में आपका स्थायीकरण हो जाता है, फिर आप स्थायी रूप से वहाँ के कर्मचारी हो जाते हैं। तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ना आपको सैलरी में कोई दिक्कत होगा या किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो इसको ज़्यादा आप टेंशन मत लीजिए, स्थायी अस्थायी इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिए आप। अब तीसरा विभाग के बारे में बात करते हैं, आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग। अब ये आयुक्त माने कमिश्नर होता है इंग्लिश में, तो गन्ना विभाग में आयुक्त लेवल का वो है विभाग है। तो ये भी आपको रॉयल्टी और पढ़ने के लिए आप प्रमोशन के लिए बढ़िया पद है, प्रमोशन नहीं पढ़ने और प्रिपरेशन के लिए बढ़िया, प्रिपरेशन और रॉयल्टी के लिए बढ़िया विभाग है। नंबर देखिए आयुक्त गन्ना विकास चीनी उद्योग विभाग, ये भी बहुत अच्छा विभाग है और ये भी प्रिपरेशन के लिए और रॉयल्टी के लिए आपको अच्छा विभाग है। अब 5वां विभाग का बात करते हैं, निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजन उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब ये निदेशक जितने भी निदेशक लेवल के हों चाहे आयुक्त लेवल के हों, ये मतलब हायर लेवल के ऑफिस हैं, यहाँ पे आपको सुविधाएं अच्छी मिलेगी। सैलरी तो आपको सभी जूनियर असिस्टेंट के पद पे समान मिलेगी, लेकिन जितने भी हायर लेवल के ऑफिस होते हैं उसमें सुविधाएं आपको रॉयल्टी कर सकते हैं, भौकाल कर सकते हैं, वो आपको थोड़ा अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि हायर लेवल का वो ऑफिस होता है। तो इसमें ये भी आपको रॉयल्टी और प्रिपरेशन के लिए आपका अच्छा विभाग है। अगर आपको आगे चल के पढ़ाई करनी है और भी प्रिपरेशन है तो आप वो हाई लेवल का विभाग चुन सकते हैं, मुख्यालय स्तर का या निदेशक स्तर का, आयुक्त स्तर का, उसमें आपको समय मिलता है पढ़ने का। अब देखिए दोस्तों 6वां है नियंत्रक विधिक माप विज्ञान लखनऊ। अब यहाँ पे विज्ञान से संबंधित ये विभाग है, तो हो सकता है इसमें अगर बीएससी या किए हों आप, एमएससी किए हों, तो हो सकता है इसमें आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये भी विभाग आपका अच्छा है। अब बात करते हैं दोस्तों श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर मुख्यालय हेतु। अब देखिए दोस्तों ये भी मुख्यालय हेतु का है, इसका मतलब कि श्रम आयुक्त विभाग में मुख्यालय स्तर के जहाँ भी कार्यालय होंगे वहाँ आपको जूनियर असिस्टेंट का पोस्टिंग की जाएगी। ये भी बहुत अच्छा विभाग है और रॉयल्टी और प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही अच्छा विभाग है। अब बात करते हैं दोस्तों 8वां श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश कानपुर क्षेत्रीय कार्यालय। अब यहाँ बात करते हैं क्षेत्रीय कार्यालय। अब मैं यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय मतलब ये खंडी कार्यालय, डिवीजन का एक कार्यालय है, मतलब श्रमायुक्त विभाग का डिवीजन का कार्यालय है। और ऊपर देखिए यहाँ पे मुख्यालय हेतु, तो किस मान लीजिए आपके डिस्ट्रिक्ट में श्रमायुक्त विभाग का कार्यालय होगा तो उसका एक मुख्यालय स्तर का कार्यालय होगा, फिर मुख्यालय के नीचे होता है सर्किल होता है, फिर सर्किल के नीचे होता है क्षेत्रीय यानी कि डिवीजन, सर्किल और मुख्य, यहाँ इसको कहते हैं चीफ ऑफिस, फिर सर्किल ऑफिस और डिवीजन ऑफिस। तो जैसे कि सर्किल ऑफिस है या चीफ ऑफिस है, फिर उसका सर्किल ऑफिस है, फिर उसके बाद डिवीजन ऑफिस है। तो यहाँ ये सबसे ऊपर है चीफ ऑफिस, मतलब कि मुख्यालय है, तो जो भी कार्यालय है उसमें आप होंगे अगर आप 7वां नंबर चूज करेंगे तो। और फिर क्षेत्रीय कार्यालय, देखिए क्षेत्रीय कार्यालय समायुक्त का, तो आप यहाँ आएंगे। अब यहीं पे कहीं मंडल कार्यालय है तो रहता, तो आप यहाँ पे सर्किल कार्यालय 2nd नंबर पे आते। तो यहाँ पे डिवीजन स्तर का जो कार्यालय होता है उसमें काम बहुत होते हैं और
आपको फाइनेंशियली दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अच्छे होते हैं। यहाँ मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूँ कि मैं फाइनेंशियली किस लिए मैं बोला हूँ, आप समझदार हैं। कहने का मतलब जहाँ पे काम होता है वहीं पे आपको फाइनेंशियल हेल्प भी मिल सकती है। और यहाँ पे चीफ ऑफिस, जितने भी हायर लेवल के ऑफिस होते हैं यहाँ पे आप मॉनिटरिंग का काम ज़्यादा होता है। ये सर्किल में ये एज ए मीडिएटर कार्यालय होता है। इस डिवीज़न की सूचना सर्किल में आती है और ये सर्किल डिवीज़न अगर कोई लेटर भेजता है चीफ को तो सर्किल से होते हुए तब चीफ को जाएगी, फिर यहाँ पे ये सर्किल चीफ को भेज देगा। फिर चीफ से कोई जवाब, अगर कोई सूचना मांग रहा है चीफ तो वो पहले सर्किल को भेजेगा, फिर सर्किल उसके बाद डिवीज़न को भेजेगा। तो ये है सर्किल, डिवीज़न और चीफ ऑफिस का अंतर। दोस्तों बात करते हैं महानिदेशक संस्थान वित्त बीमा एवं वाह सहयतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब ये देखिए महानिदेशक, ये भी बहुत हायर लेवल का ऑफिस है और ये भी आपको रॉयल्टी और प्रिपरेशन के लिए आपको अच्छा विभाग है। अब दसवां देखिए कुल सचिव सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थ नगर। अब ये कुल सचिव स्तर का ऑफिस है, ये भी हायर ऑफिस है। इसमें भी आपको पढ़ाई के लिए, प्रिपरेशन के लिए समय मिल सकता है और आपका थोड़ा रॉयल्टी वाला है, भौकाल वाला है पद है। मतलब कि जितना भी हायर लेवल ऑफिस होता है तो वो उसमें ऑफिस की क्वालिटी अच्छी होती है, सुविधाएं आपको अच्छी मिलेगी और मॉनिटरिंग का काम होता है। और जितने भी डिवीजन और स्तर का कार्यालय होता है, क्षेत्रीय कार्यालय होता है, उसमें आपको वर्क ज़्यादा होता है और सब चीज़ वर्क होता है ज़्यादा क्षेत्रीय कार्यालय में। जहाँ वर्क होता है वहीं थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प मिल रही है। अब 11 नंबर पे है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ये भी बहुत अच्छा, ये भी अच्छा विभाग है। अब बात करते हैं निदेशक भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ। अब निदेशक स्तर का है तो ये भी रॉयल्टी वाला है, ये भी उच्च स्तरीय है। अब ये महानिरीक्षक निबंधन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे जो महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश है। अब आप अगर मेडिकल के क्षेत्र में आपने ग्रेजुएशन मान लीजिए बीएससी नर्सिंग किया है या बायोलॉजी से बीएससी किया है, तो अगर आप ये विभाग चूज करते हैं तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसे पद हों जो आपको प्रमोशन आपके एजुकेशन के आधार पर मिल सकता है। तो ये अगर आप बायोलॉजी से बीएससी एमएससी किए हों या बायोलॉजी के क्षेत्र में हों या बीएससी नर्सिंग किए हों तो ये विभाग आप चुन सकते हैं और हो सकता है कि आपको इसमें जूनियर स्टूडेंट के अलावा कोई और पद मिल सके। अब बात करेंगे दोस्तों शिक्षा निदेशक, माननीय शिक्षा प्रबंधन अनुभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। अब ये शिक्षा निदेशक का कार्यालय है, माननीय शिक्षा प्रबंधन अनुभाग के निदेशक स्तर का, मतलब ये हायर लेवल का ऑफिस का कार्यालय है। ये भी प्रिपरेशन के लिए और रॉयल्टी के लिए अच्छा है। इस भर्ती में लगभग वही पद हैं जो हायर लेवल का ऑफिस में। क्षेत्रीय कार्यालय कम है, मंडलीय कार्यालय नहीं है, इसमें बहुत कम है, तो ये सब विभाग में है। अब 16वां दोस्तों बात करते हैं पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश। पेंशन निदेशालय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, ये भी हायर लेवल का ऑफिस है, प्रिपरेशन के लिए अच्छा है और रॉयल्टी के लिए अच्छा है। तो ये मैं 548 पद जो हैं 2016 की वैकेंसी, इसमें सब हायर लेवल के ऑफिस से रिलेटेड ही विभाग हैं और सब भी बहुत ही अच्छे हैं और आप बहुत ही शाइनिंग ऑफिस है, ये सब शाइनिंग कार्यालय आपको मिलेगा। आप अभी तक जितनी भी जानकारी है मैं अपने अनुभव के आधार पर बताया हूँ और कुछ भी गलती हो उसके लिए मैं सॉरी आपको बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने अपने अनुभव के आधार पर बताया है। ये नहीं हो सकता कि 100 में 100% सही ही हो, लेकिन 100 में 80% ये बातें सही ही हो सकती हैं। तो अपने विवेक का आपको मैंने एक हिंट दिया है, आपका थोड़ा सा सहयोग किया है विभाग के बारे में कुछ बता के। तो आप अपने बुद्धि का भी प्रयोग करिएगा, अपने एजुकेशन के आधार पर विभाग चूज करिएगा और आपकी जो प्रायोरिटी है विभाग को चूज करने का उसको भी ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी जानकारी हो अगर चाहिए जूनियर से संबंधित तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।